14 अगस्त 1947 में बना एक देश पाकिस्तान 1971 तक भारत से 3 लड़ाइयाँ कर चुका था, जिसमें पाकिस्तान को हर एक लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने परास्त किया और 1971 की लड़ाई में बुरी तरह से हारने और 93,000 सैनिकों जितनी बड़ी संख्या में सरेंडर करने के बाद ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि पाकिस्तान अपनी हार का बदला लेने के लिए कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता था। और आखिर में हुआ भी यही। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आकर 28 सालों के बाद 1999 में भारत पर फिर से आक्रमण कर देता है। और आज की हमारी ये कहानी उसी दौर की है जब एक भारतीय जासूस ने न जाने कितने हमले और कितनी जानों को अपने बलबूते पर बचाया, जिनके बारे में जानकर आपको गर्व महसूस होगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। 11 अप्रैल 1952 में जन्म लिया एक बच्चा जिसका बचपन राजस्थान के गंगानगर जिले के गलियारों में गुजरता है। चेहरे पे मासूमियत और दिल में देश प्रेम लिए इस शख्स का नाम रविंदर कौशिक था, जो एक ब्राह्मण पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे। पिता J.M. कौशिक जो इंडियन एयरफोर्स में एक ऑफिसर थे। पिता और घर वालों से देश प्रेम की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ रविंदर एक्टिंग और स्टेज प्ले का बहुत शौक रखता था, जहां अक्सर ये सेना का रोल प्ले करते थे। रविंदर की एक्टिंग की दीवानगी इतनी थी कि लखनऊ के एक सेठ ने उन्हें आमंत्रण दिया जहां रविंदर को स्टेज प्ले करना था। रविंदर उस एक्ट में भारतीय सैनिक बने जो चाइना में पकड़े गए और एक कैदी के दर्द को एक्टिंग के जरिए बता रहे थे। तभी वहां बैठा एक शख्स रविंदर की एक्टिंग से बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद से ही उसने रविंदर को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। अभी तक रविंदर को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कोई शख्स उसे नोटिस कर रहा है, लेकिन ये शख्स और कोई नहीं बल्कि रो का एक अधिकारी था। रो यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एक दिन रविंदर के फ़ोन की घंटी बजी और उसे फ़ौरन लखनऊ बुलाया गया, जहां उस रो के अधिकारी ने एक बड़े अधिकारी से उसे मिलवाया। पहले तो उन दोनों ने रविंदर की एक्टिंग की बहुत तारीफ की और फिर उससे कहा, मैं तुम्हारी देशभक्ति से बहुत प्रभावित हुआ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम है। अगर तुम सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझसे दिल्ली आकर मिलो। इसके बाद रविंदर उस रो अधिकारी से मिलने दिल्ली पहुंचे और वहां रो के कई कारनामे सुने, जिससे रविंदर को लगने लगा कि देश की सेवा से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसके बाद फिर से रविंदर को एक किरदार करने को कहा गया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस किरदार में उन्हें मुस्लिम बनना था और पाकिस्तान जाकर रहना था। कुछ दिनों तक रविंदर को वो हर ट्रेनिंग दी गई जो इस मिशन के लिए जरूरी थी। इसके लिए उसका खतना करवाया गया। उसको हर दिन मुस्लिम की तरह 5-5 बार नमाज पढ़ने को कहा गया और फिर उसको पूरी तरह से मुस्लिम बनाया गया। फाइनली सारी ट्रेनिंग के बाद उसको पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जाने लगी। अपने परिवार को दुबई में नौकरी लगने की कहानी सुनाकर रविंदर अपने मिशन पर निकल पड़ा और वहां जाकर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और एक आम पाकिस्तानी की तरह रहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने के लिए अखबार में एक विज्ञापन निकला। उस विज्ञापन के आधार पर तैयारी करके वो 1980 में पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हो गए। इसके बाद रविंदर हर वो जानकारी भारत को दिया करते जिससे भारत को खतरा था, जिसके बाद भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दिया। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और अब तक रविंदर पाकिस्तान आर्मी में मेजर की पोस्ट तक पहुंच चुके थे। इसी बीच वो एक पाकिस्तानी आर्मी अफसर की बेटी से शादी भी कर लेते हैं, जिसके बाद उनके प्रमोशन की भी बात होने लगी थी। लेकिन तभी भारत की तरफ से एक बड़ी गलती हो जाती है और उसी गलती की वजह से पाकिस्तान में रविंदर की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। दरअसल 1983 में रविंदर की मदद के लिए एक और रो एजेंट पाकिस्तान भेजा जाता है, लेकिन ये एजेंट पाकिस्तान आर्मी के पकड़ में आ जाता है और फिर जब उसको पाकिस्तान आर्मी द्वारा टॉर्चर किया जाता है तो वो रविंदर के बारे में भी सारी सच्चाई उगल देता है, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी द्वारा रविंदर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें पाकिस्तान के सियालकोट जेल में बंद कर दिया जाता है। सियालकोट जेल में उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा, पर रविंदर ने अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोला और हर बार एक ही बात बोलते रहे, मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता।
जिसके बाद उन्हें इतना मारा गया कि जिस्म के कुछ हिस्सों के होने का एहसास भी खत्म हो चुका था। उन्हें ये उम्मीद थी कि भारत उन्हें एक दिन छुड़ा लेगा, पर शायद उन्हें ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब उनका मामला पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था, जहां उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। रविंदर ने 1-2 बार पाकिस्तान की जेल से अपने परिवार को पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर होने वाले जुल्म को भी बयां किया और उसे वहां से निकालने की गुहार भारत सरकार से करने को कहा, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। वक्त बीतता गया और रविंदर पूरी तरह बीमारियों से गिर गए। ना उन्हें वहां इलाज मिला और ना ही दवाइयाँ, और नवंबर 2001 में वो पाकिस्तान की जेल में शहीद हो गए। दोस्तों, ये कहानी थी हमारे एक जाबाज ऑफिसर की, जिसने इतने टॉर्चर के बाद भी अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोला और बिना गलती किए वो पाकिस्तान में पकड़े गए। तो दोस्तों, रविंदर कौशिक के नाम एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।